हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखिए। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 एज एंड 6 बी कैन बी अरेंज्ड इन अ रो विच रीड द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड द वैल्यू ऑफ एन अपॉन 2 निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल कितने हो गए, 6 + 5, ये जो है 11। तो हमारे पास 11 मतलब कि प्लेसेज है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको फिल करना है कि हमको यहाँ से बैकवर्ड और फॉरवर्ड, ठीक है, दोनों को यहाँ से रीड करें यहाँ से रीड करें तो दोनों जो है सेम होना चाहिए। क्लियर है। तो इसको किस तरीके से जो है हम उसको फिल करेंगे। तो मान लीजिए केस 1 लेते हैं, पहला केस एक बनाते हैं। यहाँ पे ए फिल कर देते हैं और यहाँ पर भी ए फिल कर देते हैं। क्लियर है। और बीच में जो है हमारे पास कितने एज थे, 5 एज थे और 6 बीज थे। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे सेंटर में हमारा 11 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है 5, और उसके बाद 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग ए फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग अब कितने बच गए, 3 एज भर दिए तो 2 एज बच गए एज, और जो है 6 बेस बच गए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे क्या भर सकते हैं, 1 ए भर सकते हैं, ठीक है, और उसका 3 बी। अब यहाँ पर भी जो है हम लोग 1 ए और जो है 3 बी भर सकते हैं। 3 बी सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, क्योंकि हमारा जो है 2s और 6 बचा था। तो यहाँ पे 1 1 2 हो गया और 3 और ये जो 3, तो दोनों में जो है हमारा सेम है। तो इधर से भी पढ़ेंगे तो सेम होगा, इधर से भी पढ़ेंगे तो सेम होगा। तो ये कितना तरीका हो गया। अब तरीका यहाँ पे किस तरह लिखेंगे वो देखिए। तो 4 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल, ठीक है, दोनों साइड सेम ही है। और 3 जो है रिपीट कर रहा था तो यह रिपीट करता है तो 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो है हमारा 4 हो गया। क्लियर है। मान लीजिए कि केस 2 एक ऐसा केस लेते हैं, केस 2। तो यहाँ पे जो है फिर से 11 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे ए फिल कर दिए और यहाँ पर भी ए फिल कर दिए ए। अब यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मान लीजिए मिडिल में जो है बी फिल कर देते हैं। तो बी फिल कर देते हैं तो हमारे पास कितने 3 एस रिमेनिंग बच जाते हैं रिमेनिंग, और जो है हमारे पास 5 बी एस बच जाएंगे रिमेनिंग रिमेनिंग। तो इससे हमारा क्या होगा, 5 जो है बी एस जो है रिमेनिंग हो गया। तो अब यहाँ से हम लोग यदि यहाँ पे 2 भरते हैं तो इधर 1 भरेंगे, फिर उसके बाद 2 भरते हैं तो यहाँ पे 2 एस भरेंगे, तो यहाँ पे 3 बी एस भरेंगे, और ये जो है 1 एस हो जाएगा, और उसके बाद जो है हमारा 2 बी एस हो जाएगा। तो यहाँ पे अनबैलेंस है, यहाँ से जो है हम लोग देखेंगे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड जो है यहाँ से बैलेंस नहीं हो रहा, सेम नहीं हो रहा। तो ये तो कंडीशन हमारा नो वेज, नो पॉसिबल रिक्वायर्ड वेज, नो पॉसिबल रिक्वायर्ड वेज, ये तो हमारा गलत हो गया। इसको हम लोग नहीं ले सकते, इसको जो है हम लोग नहीं ले सकते, नो पॉसिबल रिक्वायर्ड वेज, इसको हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। कुछ भी ले, यदि 2 लेते हैं, यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 3 बस, यहाँ पे 1 इधर ले लेते हैं, इधर 2 ले लेते हैं, तो फिर भी हमारा जो है बैकवर्ड और फॉरवर्ड देखने पर सेम नहीं होगा। अब एक कंडीशन है केस 3। मान लेते हैं ये जो हमारा कितना प्लेसेस था 9 ये 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बी को फिल कर देते हैं, बी को फिल कर दिए, इस यहाँ पर भी बी को फिल कर दिए, और मिडिल में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बी आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। क्लियर है। देखिए तो यहाँ से जो है हमारा जो है कितने बी बच गए, 3 बीज रिमेनिंग बच गए, 3 बीज जो है बी एस जो है हमारे पास रिमेनिंग बच गए, 3 बी एस रिमेनिंग बच गए। और ए कितना था हमारे पास, ए जो था 5 था, ए जो था हमारे पास 5 था। तो यहाँ पे जो है ए जो है 5 था, 5 एस रिमेनिंग रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग। तो इसमें भी जो है हम लोग, इसमें भी जो है हम लोग किस तरह फिल कर, मान लीजिए 3 इधर फिल करते हैं 3 एस, तो इधर 2 एस हो जाएगा। तो और जो है हमारा इधर 2, इसमें भी जो है हमारा क्या है, इधर 2 बी एस करते हैं, इधर 1 बी एस हो जाएगा। तो ये भी जो है हमारा नो पॉसिबल वे,
नो, ये भी कोई हमारा पॉसिबल वे यहाँ से भी नहीं मिलेगा, अनबैलेंस हो जा रहा है कि नहीं। तो अब देखिए, अब केस 4 देख लीजिए। तो मान लीजिए कि इसमें भरने का तरीका देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे जो है बी फिल कर दिए, और यहाँ पे बी, और जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ए फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए मिडिल में जो है हम लोग कर दिए। अब यहाँ से जो है हमें यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 4BS हो गया, और जो है 4AS हो गया। क्लियर है, 4BS और 4AS। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसमें जो है हम लोग, अब यहाँ पे बैलेंस हम बन रहा है, ठीक है। दोनों दोनों साइड से जो यहाँ पे 2BS ले सकते हैं, 2AS ले सकते हैं, यहाँ पर भी 2BS 2AS ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड हमारा बैलेंस, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि जो 2B है 2A है, तो इसीलिए जो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया, तो ये जो हमारा 6 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। कैसे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो है हमारा 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1, तो ये जो है हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो ये जो है 6 हो गया, ठीक है। यही हमारा 6 था, ठीक है। अब जो है हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज बोल रहा था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट तरीका में कितना आया था 4, और दूसरे तरीका में 6, 4 + 6 10। तो ये जो 10, तो 4 + 6 जो है हमारा 10 हो जाएगा। अब इसको जो है n/2 बोल रहा था, तो ये जो है 10/2, तो ये जो 5 हो गया। तो ये जो 5 जो है हमारा क्या हो गया, आंसर होगा। तो ठीक है, तो आशा करते क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू।